हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर्स। ठीक, इस चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स के ये एनर्जी बैंड क्या है, हम धीरे धीरे उसी पॉइंट पर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, हम ऐसे ही मटेरियल का एक एग्जांपल लेते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है डिटेल में हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। फिलहाल हम एक मटेरियल चूज कर लेते हैं। मान लीजिए आपने सिलिकॉन चूज किया। सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो सिलिकॉन के आउटर शेल में n=3 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 s ऑर्बिटल में है और 2 p ऑर्बिटल में है। ओके, सो फॉर n एटम्स ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, 3s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? 2 एनर्जी स्टेट्स को फिल करेंगे। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 3s will fill 2 energy states, and if there are n atoms then number of filled energy levels कितना होगा 3s का? एक इलेक्ट्रॉन कितने फिल करता है? 2 स्टेट्स को, 2 एनर्जी लेवल को। तो n कितने को फिलअप करेंगे? 2n को। सो 2n filled energy levels of 3s. There are 2n filled energy levels of 3s. Okay? उसके बाद P पर आ जाते हैं। तो P में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। सो कितने नंबर ऑफ आपके फील्ड एनर्जी लेवल होंगे फॉर n एटम्स? तो 3p में एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 एनर्जी लेवल फिल होंगे। तो n एटम्स में क्या होगा, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें 2n फील्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ 3p। लेकिन p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और n एटम के लिए यानी कितनी एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं? 6n। p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यानी n एटम्स के लिए 6n एनर्जी लेवल हो सकते हैं। उनमें से 2n तो फिल्ड अप है, 2n तो फिल्ड अप है, यानी वो तो भरे हुए हैं। तो जो बाकी बच गया 6n - 2n = 4n। कितने बच गए? 4n। ये क्या होंगे? ये खाली होंगे, ये वैकेंट होंगे। ओके, तो 4n अनफिल्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ 3p। तो यानी जो आउटर शेल है n=3 में सिलिकॉन के लिए 2n फील्ड एनर्जी लेवल्स हैं 3s के, 2n फील्ड एनर्जी लेवल्स हैं 3p के और 4n अनफिल्ड है, वैकेंट है एनर्जी लेवल्स ऑफ 3p। ओके, तो इस तरह से जो टोटल फील्ड एनर्जी लेवल है वो क्या है? 2n + 2n 4n। तो ये जो 4n फील्ड एनर्जी लेवल्स हैं ये मिलकर इस तरह से एक एनर्जी बैंड बनाएंगे, यानी इस एनर्जी रेंज में लाई करेंगे ये। ओके, ये क्या है? 4n फील्ड एनर्जी लेवल्स। ओके, और इस बैंड को कहते हैं वैलेंस बैंड। इस बैंड को कहते हैं वैलेंस बैंड। तो ये जो 4n फील्ड एनर्जी लेवल से मिलकर जो एनर्जी बैंड बना है इसको वैलेंस बैंड कहते हैं। और ये जो 4n अनफिल्ड एनर्जी लेवल है ये क्या है? वैकेंट एनर्जी लेवल्स हैं।
वो ये हो गई। ओके, ये क्या है, 4n अनफिल्ड एनर्जी लेवल्स। तो ये जो आउटर शेल के वेकेंट है जो एनर्जी लेवल्स, ये जिस एनर्जी रेंज में लाई करते हैं, तो इससे जो एक एनर्जी बैंड बनता है उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। ओके, तो ये जो 4n अनफिल्ड एनर्जी लेवल से जो एनर्जी बैंड बन रहा है इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ओके, और ये जो दोनों के बीच में ये जो सेपरेट पार्ट है, ये गैप है जो यहां तक क्या है, वैलेंस बैंड, यहां से शुरू होता है आपका कंडक्शन बैंड, इससे ऊपर। तो बीच में जो गैप है इसको कहते हैं फोरबिडन गैप और एनर्जी बैंड गैप। फोरबिडन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस लेवल से और इस लेवल तक, इनके बीच में, इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड एनर्जी लेवल नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन इस लेवल में हो ही नहीं सकता, या तो वो वैलेंस बैंड में होगा या फिर वो कंडक्शन बैंड में होगा। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, यहां से यहां तक फोरबिडन गैप और एनर्जी बैंड गैप। फोरबिडन गैप और एनर्जी बैंड गैप। ओके, ये आपका फोरबिडन गैप और एनर्जी बैंड गैप कहते हैं इसको। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल फोरबिडन गैप में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में हो सकता है या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो बैंड है इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, आउटर शेल में जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है वो वैलेंस बैंड में होगा, और जैसे ही वो यहां से एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो वो उस मटेरियल का जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो मेटल्स में जैसे क्या होता है कि ये फोरबिडन गैप 0 होता है। ओके, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, जिस वजह से मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रूम टेम्परेचर पर भी अवेलेबल होते हैं। ओके, और इस वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर किसी मटेरियल में ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा है तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ओके, तो अब हम इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। अब उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको ये नहीं बताया अभी तक कि ये जो 2n + 2n 4n फील्ड एनर्जी लेवल है, ये मिलकर ये वैलेंस बैंड बना कैसे रहे हैं, ये वैलेंस बैंड बन क्यों रहा है, और इसी तरह से ये कंडक्शन बैंड बन क्यों रहा है। तो स्टूडेंट, उसमें काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और उसमें ये टॉपिक हम दोबारा से कवर करेंगे। अभी क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें टेक्स्ट है बहुत सारा, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये बोरिंग लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा भी लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि शुरू में एकदम से आपको लेक्चर बोरिंग लगे। और अभी आपको लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए जितना पता होना चाहिए उतना मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं, लेकिन आपको अलग से भी एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसमें ये और ज़्यादा डिटेल में होगा। लेकिन अभी इतनी डिटेल में आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ओके, तो अभी आप इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो एक तो ये हो गया कि हम ये टॉपिक एक अलग वीडियो लेक्चर में भी ज़्यादा डिटेल में भी कवर करेंगे। अभी जो डिटेल है वो उतनी है जितनी आपको इस चैप्टर को समझने के लिए चाहिए। ओके, तो इस वीडियो के बाद आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा जहाँ ये टॉपिक डिटेल में होगा। ऑलराइट, तो ये हो गया। तो अब हमने ये तो बता दिया कि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ओके, तो इसलिए क्योंकि हमें कंडक्शन पढ़ना है इस चैप्टर में मटेरियल्स का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का क्या काम है। ओके, तो अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। ओके, तो वैलेंस बैंड की डेफिनेशन क्या होगी। तो वैलेंस बैंड क्या है, हाईएस्ट एनर्जी बैंड फील्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां तक ये लेवल है जहां तक ये फील्ड अप है, उसके बाद यहां कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, और ये फिर क्या है,
लोएस्ट अनफील्ड लेवल है, यहां से शुरू होता है जहां से कंडक्शन बैंड आपका। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे वैलेंस बैंड की। वैलेंस बैंड, ओके, द हाईएस्ट energy band filled with valence electrons, the highest energy band filled with valence electrons is called valence band, is called valence band। okay? उसके बाद है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ओके, तो कंडक्शन बैंड क्या है? द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के बाद जो लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू conduction band, next to conduction band is called next to valence band, not conduction band, next to valence band is called conduction band, is called conduction band। उसके बाद है एनर्जी बैंड गैप। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है आपका? ये एनर्जी बैंड गैप है। ओके, energy band gap, the gap between top of valence band and bottom of conduction band। तो ये टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, ये बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में ये जो गैप है इसको एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। द गैप between top of valence band, top of valence band and bottom of conduction band, bottom of conduction band, bottom of conduction band in which no allowed energy level for electron, in which no allowed energy level for electron can exist। इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी अलाउड एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। is called energy band gap। तो इसको कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। ठीक, तो अब हम बैंड गैप के बेसिस पर मटेरियल्स को तीन तरह से डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर।
कंडक्टर्स में बैंड गैप 0 होता है, यानी आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। ओके, तो अब हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंडक्टर्स। अब हम बैंड गैप के बेसिस पर मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, और तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंडक्टर। तो कंडक्टर्स में जो आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, दे पार्शियली ओवरलैप ईच अदर, सो बैंड गैप इज 0। तो हम लिखेंगे इन कंडक्टर्स conduction band and valence band partially overlap, not completely overlap. Conduction band and valence band partially overlap each other. वो एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप करते हैं। सो एनर्जी बैंड गैप इन कंडक्टर्स इज 0। सो एनर्जी बैंड गैप in conductors is 0। ओके, तो अब मैं इधर से इसको क्लीन कर देता हूं। ओके, तो मान लीजिए कंडक्टर्स के लिए ये आपका वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड। तो जो कंडक्शन बैंड होगा वो क्या करेगा, वो इसको ओवरलैप करेगा कुछ इस तरह से। ओके, जो रेड में है वो कंडक्शन बैंड है, जो ब्लैक में है वो वैलेंस बैंड है। तो ये है कंडक्शन बैंड। तो ये वो रीजन है जिसमें वो एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं। तो जो आपका बैंड गैप है, बैंड गैप को हम यूजुअली डेल्टा ई से लिखते हैं, वो कंडक्टर्स के केस में 0 है। ये डायग्राम किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है इंसुलेटर्स। ओके, इंसुलेटर में ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और रफली यू कैन से इट इज ऑलवेज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। In these material, the gap between conduction band and valence band is very large and they do not conduct electricity. क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए इन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन इन मटेरियल में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते और ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कि जैसे वुड है, wood is a good example of insulator. In these materials, the energy gap between conduction band and valence band and valence band is very large.
is very large and they do not conduct electricity, and they do not conduct इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जैसे अगर ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, तो ये जो यहां पर जो डेल्टा ई होगा बैंड गैप, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए है? ये इंसुलेटर्स के लिए है। ये डायग्राम इंसुलेटर्स के लिए है। और थर्ड है फिर उसके बाद कुछ ऐसे मटेरियल जो कि ना तो इंसुलेटर हैं और ना ही पूरी तरह से कंडक्टर्स हैं, उनको कहते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स। तो यानी इनमें जो बैंड गैप होगा वो कंडक्टर्स की तरह बिल्कुल जीरो भी नहीं होगा, लेकिन इंसुलेटर की तरह बहुत ज्यादा भी नहीं होगा। ओके, तो इन दिस मटेरियल द एनर्जी बैंड गैप इज स्मॉलर देन इंसुलेटर बट ग्रेटर देन कंडक्टर। इन these materials the energy band gap is more than conductors but smaller than insulators, is more than conductors but smaller than insulators, smaller than insulators। स्टूडेंट, इस चैप्टर में ना डेरिवेशंस बहुत कम हैं, ज़्यादातर थ्योरीज हैं और सर्किट डायग्राम्स हैं। ओके, तो थ्योरी से आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नया फील्ड आप पढ़ने वाले हो सेमीकंडक्टर, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और फिजिक्स अगर आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो आगे बहुत काम भी आता है ये। ओके, तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि इस चैप्टर में आप थ्योरी ही पढ़ोगे, ज़्यादातर टेक्स्ट होगा बहुत सारा, डेरिवेशंस बहुत कम होंगे इस चैप्टर में। ओके, हाँ, बहुत सारे सर्किट डायग्राम होंगे जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ओके, इज मोर देन कंडक्टर्स बट स्मॉलर देन इंसुलेटर्स। So they behave like insulator at low temperature, means like 0 Kelvin they will behave like insulator, but even at room temperature they will have some free electrons like conductors, although इतनी ज़्यादा नहीं होंगे free electrons जितने कंडक्टर के पास होते हैं। यानी जो नंबर डेंसिटी होगी free electrons की वो इंसुलेटर में के बजाय ज़्यादा होगी और कंडक्टर्स के बजाय कम होगी at room temperature। Okay, they behave like insulators at low temperature। तो इंसुलेटर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो लो टेम्परेचर पर इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बट इवन एट रूम टेम्परेचर दे विल हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्दो इतने नहीं होंगे जितने कंडक्टर्स में होते हैं। ओके, एट लो टेम्परेचर, but at room temperature ये वर्ड टेम्परेचर है, मैंने डॉट लगा दिया टेम्प लिखकर, TEMP उसके बाद डॉट, इसका मतलब है टेम्परेचर। तो बार बार हम टेम्परेचर को ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है टेम्परेचर की। ओके, बट एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, some of the
valence electrons acquire enough thermal energy to jump to conduction band. Acquire enough thermal energy to jump to conduction बैंड, टू जंप टू कंडक्शन बैंड। तो इसमें ये वैलेंस बैंड है, VB वैलेंस बैंड और ये CB कंडक्शन बैंड। तो ये जो होगा, ये जो गैप है ये क्या होगा, आपका बैंड गैप डेल्टा E एंड इट विल बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसुलेटर से कम होगा और कंडक्टर से ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर और कंडक्टेंस पर यानी कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा मेटल्स में और सेमीकंडक्टर्स में। ओके, तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो स्टूडेंट आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि मेटल्स की रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती है, कम होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में इसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम होते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, करंट बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी बढ़ती है तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्या मतलब है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस कम होगी। तो फिर आप कहोगे सर रेजिस्टेंस कंडक्टर्स में ऐसा क्यों नहीं होता। स्टूडेंट, कंडक्टर्स में पहले से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा होती है पहले से ही कंडक्टर्स में। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ता है जो कि रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में भी अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कोलिजन्स तो बढ़ेंगे, यानी रेजिस्टेंस एक उस फैक्टर की वजह से तो बढ़नी चाहिए। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कंडक्टर्स में क्या है पहले से ही है आपके पास, वहां तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा फैक्टर उनका कोलिजन वाला बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर दोनों फैक्टर के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उनके कोलिजन भी बढ़ रहे हैं। तो कोलिजन की वजह से तो रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो इसमें जो ये कंडक्टिविटी बढ़ने का फैक्टर है ये ज़्यादा मेजर होता है, यानी इसका इफेक्ट जो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं उसके इफेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस वजह से ओवरऑल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स में बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ओके, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए अब हम लिखते हैं। अभी अगर आपको एकदम से सारी चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो लिखते हैं, लिखने से समझ आ जाएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स increases with increase in temperature, with increase in temperature, while resistance of semiconductor decreases, okay, while resistance
of semiconductors decreases with increase in temperature, with increase in temperature. इन सेमीकंडक्टर क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर्स में कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। जैसे सिलिकॉन के पास आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपने नेबरिंग 4 अदर सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन उस कोवलेंट बॉन्ड से निकलकर फ्री हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे इन सेमीकंडक्टर ए नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, in semiconductor a number of covalent bonds break with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature, and so more free electrons become available, and so more free electrons become available। और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का क्या मतलब है, ज्यादा कंडक्टिविटी। ओके, विच इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, विच इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस कम हो गई है, रेजिस्टेंस कम हो गई है। सो विच इंक्रीजेस कंडक्टिविटी एंड हेंस डिक्रीजेस रेजिस्टेंस, एंड हेंस डिक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इस वजह से सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ओके, तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और सेमीकंडक्टर की घट जाती है, डिक्रीज होती है। ओके, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। देखिए, कंडक्टर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है करंट कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर में क्या है करंट कैरियर, क्या इलेक्ट्रॉन्स ही है या कुछ और भी है, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स। All right, current carriers in semiconductors। ओके, तो जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिलिकॉन क्या है, आपका एक सेमीकंडक्टर है। इसी तरह जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो हम यहाँ सिलिकॉन की बात करते हैं। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 s में और 2 p में। तो ये क्या करेगा, ये अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक सिलिकॉन एटम है, इसके पास 1 2 3 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
ये वाले। इसी तरह इसके साइड में जो सिलिकॉन एटम होगा उसके पास भी 1 2 3 4, इधर होगा उसके पास भी 4 सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर होगा उसके भी पास 1 2 3 4, और इधर होगा तो उसके पास भी 1 2। तो ये जो डॉट्स हैं ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सिलिकॉन एटम क्या करेगा, अपने नेबरिंग के साथ इस तरह इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं इस तरह से। ओके, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह ये सिलिकॉन भी अपने सभी नेबर्स के साथ, सभी सिलिकॉन एटम अपने नेबर्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ओके, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चला गया, तो यहां क्या होगा, यहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उस वैकेंसी को मैं एक छोटे से रेड सर्कल से शो कर देता हूं। ऐसे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोवलेंट बॉन्ड जो ये इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं उनमें से कोई ना कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। और ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इलेक्ट्रॉन के चले जाने से, इसको कहते हैं होल। इसको क्या कहते हैं, होल, HOLE, होल। तो ये जो होल है ये क्या है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इधर से कोई इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, हो सकता है फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, यहां वैकेंसी क्रिएट हो जाए। इसी तरह से कोई भी फिर ये इलेक्ट्रॉन शायद यहां चला जाए, यहां वैकेंसी क्रिएट हो जाए। तो यानी यहां पर दो तरह की मूवमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की और दूसरी ये जो वैकेंसी है जिसको हमने होल दिया है, नाम दिया है उसकी। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर में दो तरह के करंट कैरियर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। इलेक्ट्रॉन तो आपने पढ़ा ही हुआ है, होल क्या है, होल बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस तरह सेमीकंडक्टर में दो तरह के करंट कैरियर्स है, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है होल। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है। ओके, तो हम सिलिकॉन का ही एग्जाम्पल लेकर इसको लिखेंगे, क्योंकि हमने सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेकर ही इसको डिस्कस किया है। तो चलिए लिखते हैं, सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, these electrons are shared by neighboring atom to form covalent bond. Silicon has 4 valence electrons. These electrons are shared. These electrons are shared by neighboring silicon atoms to form covalent bonds. Okay, at 0 Kelvin यानी जब लो टेम्परेचर है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो ये शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने सिलिकॉन एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम से बिलोंग करता है, तो इस सिलिकॉन एटम को हम इस इलेक्ट्रॉन का पेरेंट एटम कहेंगे। इसी तरह ये जो है 1 2 3 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम के हैं, तो ये सिलिकॉन एटम इन चारों का पेरेंट एटम है। तो 0 केल्विन पर यानी लो टेम्परेचर पर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये अपने पेरेंट एटम को छोड़कर बाहर निकल जाए। ओके, तो हम लिखेंगे एट 0 केल्विन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स do not have enough energy to leave their parent atom.
to leave their parent atom, and hence no free electron is available for conduction, and hence no free electron is available for conduction, लेकिन जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और ये अपने पेरेंट सिलिकॉन एटम को छोड़कर यानी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। ओके तो हम लिखेंगे आगे, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर the valence electrons acquire energy the valence electrons acquire energy greater than binding energy, greater than the binding energy of electron, the binding energy of electron. Binding energy क्या है? Energy required by an electron to leave their parent atom. Okay, so acquire energy greater than binding energy of electron so that the valence electrons leaves an atom, so that the valence electrons leaves an atom, ओके तो अगर वो एटम को छोड़कर बाहर निकलता है तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन, covalent bond is broken. Okay, the electron which leaves an atom is called free electron, and जो वैकेंसी क्रिएट होगी कोवेलेंट बॉन्ड में, जैसे मैंने यहाँ रेड से रिप्रेजेंट किए हैं, उसको कहेंगे होल. The electron which leaves an atom is called free electron. The electron which leaves an atom is called free electron, and the vacancy created in the covalent bond, and the vacancy created in covalent bond is called a hole, is called a hole. Okay, अब ये जो होल क्रिएट हुआ है ये किसी भी नेबरिंग कोवेलेंट बॉन्ड के यानी नेबरिंग सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से फिल हो सकता है, और जिस इलेक्ट्रॉन से यानी जहां से वो इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पर एक नया होल क्रिएट हो जाएगा. ओके, दिस होल कैन बी फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन this hole can be filled by an electron. This hole can be filled by an electron from the neighboring covalent bond. From the neighboring कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोई दूसरे आसपास के कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आएगा और वो वहां उस
होल में फिल हो जाएगा। तो क्या होगा, जिस कोवेलेंट बॉन्ड से आएगा वहां नई वैकेंसी क्रिएट होगी, यानी वहां नया होल क्रिएट हो जाएगा। वेयर अनदर होल इज क्रिएटेड, another hole is created। तो यानी क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से होल के पास गया, तो क्या हुआ, होल यहां से यहां आ गया, क्योंकि यहां नई वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं कि ये आपके पास यहां होल है, मैंने जो रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए यहां चला जाता है तो क्या होगा, यहां नया होल क्रिएट हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि होल यहां से यहां आ गया और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। तो एक तरह से जो होल की मूवमेंट है वो क्या है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे दिस मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ होल इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to movement of holes in opposite direction, opposite direction। Okay, so there are two type of charge carriers in semiconductors, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो तो होल्स पे क्या है, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव। सो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स, conductors। Number 1 free electrons and number 2 holes। तो अगर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल सेमीकंडक्टर में इक्वल है तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो हम यहां लिखेंगे इफ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स is equal to, if number density of free electrons is equal to number density of holes, number density of holes, यानी इलेक्ट्रॉन और होल अगर इक्वल है, उनका नंबर डेंसिटी इक्वल है, then semiconductor is called intrinsic semiconductor। then semiconductor is called intrinsic semiconductor। तो इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यानी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर number density of electron is equal to number density of holes। तो ये Ne क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। नंबर डेंसिटी, जैसे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमने जो बैंड गैप के बारे में बात की थी, तो उसमें ये किस तरह से काम करता है, तो इसमें ये कुछ इस तरह से काम करता है कि मान लीजिए ये आपका कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड में इस तरह से एनर्जी लेवल्स होंगे और इनमें ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये डॉट इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा कि, और ये है आपका, सॉरी ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड में
इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इवन एट रूम टेम्परेचर, ये कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेवल्स हैं, ये वैलेंस बैंड में है। तो इवन एट रूम टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इधर कंडक्शन बैंड में जा सके, और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जो मैंने रेड से शो की है। तो यानी यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स एट द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स एट द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड will gain enough energy to jump to the conduction band। ओके, और ये जो जितने इलेक्ट्रॉन फिर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, ये कंडक्शन बैंड है CB, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतनी ही वैलेंस बैंड में वैकेंसी क्रिएट होंगी, यानी उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। तो करंट इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये आपका वैलेंस बैंड है, ये इसमें एनर्जी लेवल है और एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कंडक्शन बैंड है, इसमें भी एनर्जी लेवल है और अभी ये खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर जो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड में जो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और इस तरह से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। वो ये चले गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट होगी और उस वैकेंसी का नाम क्या है, होल। तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतनी ही वैकेंसी वैलेंस बैंड में, यानी उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट होंगे। और इस तरह से सेमीकंडक्टर में दो तरह के करंट कैरियर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे होल्स हैं। ओके, तो ये जो डॉट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, होल, सॉरी इलेक्ट्रॉन को, और ये जो सर्कल है ये होल को। डॉट इलेक्ट्रॉन को और सर्कल होल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप बैंड गैप के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल करंट क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से सेमीकंडक्टर में। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।